हजारों डिग्री गर्म पिघला हुआ लोहा सीधे मजदूरों पर गिरने वाला था। मैंने अपनी ताकत से उसे हवा में ही रोक दिया। मुझे लगा मैंने सही काम किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मुझे डर था कि फैक्ट्री में अपनी शक्ति दिखाने के बाद मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। इसलिए मैंने उसी रात अपनी पत्नी और बेटी के साथ हमेशा के लिए वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन पुलिस हमसे पहले पहुँच चुकी थी। उन्होंने मेरी बेटी को बंधक बना लिया और मुझे आत्मसमर्पण करने को कहा। तभी मुझे समझ आया किसी ने मेरी शिकायत कर दी थी। मैंने अपनी पत्नी और बेटी की जान बचाने के लिए बिना विरोध किए खुद को उनके हवाले कर दिया। लेकिन मेरी बेटी भी एक म्यूटेंट थी। उसकी शक्ति जानवरों को नियंत्रित करना थी। जैसे ही उसने मुझे गिरफ्तार होते देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते सैकड़ों पक्षी पुलिस पर टूट पड़े। अचानक अफरा तफरी में एक पुलिस वाले के हाथ से तीर छूट गया और वो सीधा मेरी पत्नी और बेटी के सीने में जा धंसा। उस पल मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैं उनके शवों के सामने घुटनों के बल बैठा रह गया। कुछ सेकंड बाद मैंने अपनी बेटी का लॉकेट उठाया और जैसे ही उसे हवा में छोड़ा, वो किसी धारदार हथियार की तरह घूमता हुआ निकल गया। उस पल मेरे अंदर बची हुई हर इंसानियत मर चुकी थी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या मेरी अच्छाई की यही सजा थी? मैं गुस्से से उसी फैक्ट्री में वापस लौटा। इस बार मैंने अपनी पहचान छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं उन सभी लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी अचानक एक रहस्यमयी आदमी अपने साथियों के साथ मेरे सामने आ गया। उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे सामने मौजूद सभी लोगों को पल भर में खत्म कर दिया। फिर उसने मुझे अपने साथ चलने का न्योता दिया। मैंने उसकी ताकत देख ली थी, इसीलिए बिना विरोध किए उसके साथ चला गया। वो मुझे उसी कंसंट्रेशन कैंप में ले गया जहां बचपन में मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। वहीं पहली बार मेरी शक्तियां जागी थी। उसने बस मेरा हाथ जमीन पर रखा और अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि मेरी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने खड़ा इंसान कोई साधारण म्यूटेंट नहीं था। वो अपोकैलिप्स था, धरती का सबसे पहला और सबसे ताकतवर म्यूटेंट। हजारों साल पहले पूरी दुनिया उसी के अधीन थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी अपने मरते हुए शरीर को छोड़कर किसी दूसरे म्यूटेंट के शरीर में अपनी चेतना भेज देना। इस तरह वो हमेशा जिंदा रहता और सामने वाले की शक्ति भी उसकी अपनी बन जाती। लेकिन एक बार उसकी यही रस्म उसके लिए मुसीबत बन गई। जब वो नए शरीर में जाने वाला था, तभी लोगों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने पूरा पिरामिड गिरा दिया। उसके चारों हॉर्समैन ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। आखिरी पल में एक हॉर्समैन ने अपनी जान देकर उसे बचा लिया। लेकिन अपोकैलिप्स खुद हजारों सालों तक उसी मलबे के नीचे दफन हो गया।